प्रिय दर्शकों नमस्कार, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? एक चैलेंज आ गया हमारे लिए। सदियों से गुर्बत, महंगाई, जुल्म और बर्बरियत गैर इंसानी रवैयों का शिकार है। मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था। बाल कल्याण एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सऊदी की राजधानी में जेद्दा पहुंचे। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा हैं वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच हज यात्रियों को लेकर के समझौता हुआ है। इस साल हज के लिए भारत से तकरीबन 1,75,025 तीर्थयात्री सऊदी अरब जाएंगे। जुल्म हो रहा होता तो पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है उन पर। पाकिस्तान में तो मसले ही बहुत डिफरेंट है। हम तो एक मिनट में किसी को काफिर कह देते हैं, एक मिनट में मुसलमान बना देते हैं। हमारे जो इश्यूज ही डिफरेंट। हम पाकिस्तान तो भी पाकिस्तान वो बैठा हुआ है टू फॉर अवे। वो उधर देखो, वो जहाँ वो नहीं, वो जहाँ पे वो लगा हुआ है ना सोलर पैनल, कि सऊदी अरब ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उनको जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसमें ज़्यादा लोग चाहिए। आपकी मिट्टी को कोई देश को गाली दे तो आपको उतना दिल नहीं दुखता, लेकिन आपके रिलीजन को कोई कुछ बुरा और भला बोलेगा तो आप तलवार निकाल लेंगे। आपको ऐसा बनाया गया, आपको ये ट्रेन दिया गया कि मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है। इस टाइम गूगल पर सबसे ज्यादा ट्रेंड किया जाने वाला बाइकॉट मालदीव, बाइकॉट मालदीव। इंडिया का बच्चा बच्चा उठकर, उनके बड़े एक्ट्रेस मिलकर, उनके वजीर आजम सारे एकजुट हो गए हैं। और जब आप देखते हैं कि इकोनॉमिकल पावर दिखानी हो तो कोई इंडिया से सीखे। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है। वो अपने जो उनके लाइन के मजहब हैं वो देखें, आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं और आप क्यों उनको इतना। उनको इनवाइट किया गया है तो वो आ रहे हैं, सिर्फ इफ्तिताह में शामिल होने आ रहे हैं। ये रिजेक्ट कर देते, डिग्रेड आपको हर जगह पे किया जा रहा है। कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जाम्पल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है, दिस इज ए रेयर एग्जाम्पल, ठीक है जी। ऑल्दो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देयर इज एन एरिया जहां पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। मालदीव जैसी कंट्री को बैकफुट पे ला दिया उन्होंने। मालदीव ने ट्वीट किया था, उनके हाई कमीशन ने ट्वीट किया था कि इंडिया और इजराइल जो है वो एक ही हैं। तो इस वजह से इंडिया को बड़ा गुस्सा आया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी कंट्री में विजिट करने की, आप अपनी कंट्री में टूरिज्म को प्रमोट करें। भारत के अंदर आपको पता है 25 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम भारत से ही ये सारे के सारे जितने लोग हैं इनको एज ए कस्टमर ट्रीट करें ना। सऊदीज़ की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन ने बेसिकली भारत को मज़ीद एक्सेस दी है सऊदी अरेबिया के लिए। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है फॉर द कमिंग जो हज ईयर आ रहा है। जबकि जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि वो मज़ीद जो है वो उम्रा और ज़ायरीन और हाजी भेजना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके बड़े करीबी मरासम हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ, नॉर्मली ख़वातीन बग़ैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बग़ैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें कि जो स्मृति ईरानी साहिबा हैं वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं।
اور انہوں نے وہاں پہ ظاہری بات ہے ایک ڈیلیگیشن لیول پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی ریئر ایگزامپل ہے دیٹ اے نان مسلم ڈگنیٹری کو اس شہر میں ایکسیس دی گئی ہے. یہ ریئر ایگزامپل ہے. دس از اے ریئر ایگزامپل. ٹھیک ہے جی. although non Muslim جو ہیں انہیں allowed ہے to travel in Medina, but in Makkah there is an area جہاں پہ نان مسلمز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹریول. دیٹ از لائک یہ سعودی عرب نے ایک قانون بنایا ہوا ہے. اور جو فورن کہا جاتا ہے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ان علاقوں میں بڑے کم جاتے ہیں. سو یہ اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر بڑی یہ ایک جدوجہد بھی چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں نان مسلمز کو یا سعودی عرب کو نان مسلمز کو ان ایریاز میں نہیں لے کے جانا چاہیے. یہ ایک کانسپیریسی ماڈل رہتا ہے کہ وہ جائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلاں ہو جائے گا ڈمکان ہو جائے گا. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب مسلمان باقی مذاہب کی پلیسز پہ جا سکتے ہیں تو میری ذاتی رائے میں مجھے اس میں کوئی مذہبی اور شرعی اور ریلیجیس